भाई एक तरफ मॉनसून की एंट्री तो दूसरी ओर 11 राज्यों में हीट वेव का कहर। चौंकिए नहीं, दरअसल हीट वेव की चपेट पे आने से दिल्ली में पिछले 48 घंटे में 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। इन हालातों को देखते हुए सरकार ने एडवाइजरीज भी जारी की हैं। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हीट वेव एडवाइजरी में क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, इन पर तो बात होगी ही, लेकिन ये हीट वेव का खतरा अभी और कितना बड़ा है, कितने दिनों तक और चलेगा, कब तक इससे राहत मिलेगी, क्या ये पहली मर्तबा है जब इस तरह से हीट वेव की चपेट में लोग आ रहे हैं। और आपने हीट वेव का फिनोमेना इस बार सुर्खियों में बहुत सुना होगा, तो क्या ये नई बात है या इसी तरह की बातें होती रहती हैं, हेडलाइन ज्यादा बन रही हैं, बहुत सारी चर्चाएं हीट वेव पर हो रही हैं, सोशल मीडिया पे तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं, चिंताएं भी जाहिर लोग कर रहे हैं। इसीलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले देखें ये रिपोर्ट, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। जून का महीना गुजरने वाला है, लेकिन उत्तर भारत के कई राज्य अभी भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं। देश में मॉनसून की एंट्री के बीच मौसम विभाग ने 11 राज्यों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, ओडिशा, झारखंड, बिहार और जम्मू में ये अलर्ट जारी किए गए हैं। अगर चिलचिलाती गर्मी की बात करें तो 2 दिन पहले यानी 18 जून को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के करीब 10 इलाकों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। उत्तर प्रदेश के उरई में तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह इस दिन देश का सर्वाधिक तापमान वाला इलाका रहा, जबकि राजस्थान के श्रीगंगानगर में पारा 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में भी गर्मी और लू ने लोगों को परेशान कर रखा है। रायपुर और राजनांदगांव में तापमान 40 डिग्री के करीब दर्ज हुआ है। प्रशासन ने हीट वेव के खतरे को देखते हुए गर्मी की छुट्टियों को 25 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि गर्मी कम होने पर ही स्कूल खोले जाने के निर्देश दिए जाएंगे। अकेले दिल्ली की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। ये आंकड़े चिंताजनक है, लेकिन सच्चाई यही है कि पिछले 48 घंटे में दिल्ली में हीट स्ट्रोक से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों में हीट वेव की चपेट में आने से 14 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हीट वेव के खतरे को देखते हुए सरकार भी अलर्ट मोड में है और इसे लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है। सरकार ने अपनी एडवाइजरी में राज्यों से अस्पतालों में राउंड द क्लॉक बिजली देने और अस्पतालों के बाहर छाया के लिए शेड लगाने की बात कही है। साथ ही अस्पतालों में ORS दवाओं के साथ आपातकालीन मामलों में एम्बुलेंस सुविधा को तैयार रखने की भी बात कही गई है। एडवाइजरी में अत्यधिक गर्मी के दौरान सरकारी कार्यक्रमों से बचने की बात भी कही गई है। जो इंडोर कार्यक्रम हो भी रहे हैं, वहां पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा और 500 लोगों पर एक ड्रिंकिंग वाटर आउटलेट रखने की बात कही गई है। वहीं गर्मी के दौरान लोगों से पर्याप्त पानी पीने, घर से बाहर निकलने पर सिर और मुंह ढक कर रखने के साथ सनस्क्रीन के इस्तेमाल करने की भी बात कही गई है। हाँ, घर से जब भाई बाहर निकले अपने साथ पानी का छाता जरूर रखें। फिलहाल इस दौरान खान पान को लेकर खास अलर्ट रहें। मसालेदार और देर से बना खाना खाने से बचे, बॉडी को हाइड्रेट रखें और पानी वाले फल का खूब सेवन करें। लू लगने की थोड़ी भी आशंका होने पर तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। फिलहाल गर्मी और लू से बचना है तो एहतियात ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।